तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 का फुल एनालिसिस करने वाले हैं। जी हाँ, 5 जून से लेकर के 15 जून तक के जितने भी शिफ्ट्स हुए हैं उन सारे शिफ्ट्सों के क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चंस है, बिल्कुल रियल क्वेश्चंस हैं जिसका हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आपके भी एग्जाम आने वाले शिफ्ट्सों में है या ग्रुप डी का एग्जाम आगे आने वाला है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए देखिए क्या क्या क्वेश्चंस अभी तक पूछे जा चुके हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन पूछा था 2018 में हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाता स्वराज द्वीप कर दिया गया था। एक क्वेश्चन आया था राज्य मंत्री परिषद को शपथ कौन दिलाता है। जी हाँ, राज्य मंत्री परिषद को शपथ कौन दिलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। जी हाँ, भारत के राष्ट्रपति। एक क्वेश्चन आया था आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में किसका सर्वाधिक योगदान था। जी हाँ, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में किसका सर्वाधिक योगदान है। तो सेवा क्षेत्र का योगदान, इसका राइट आंसर सेवा क्षेत्र हो जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था चैंपियंस ऑफ द अर्थ संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान 2024 में किस भारतीयों को प्रदान किया गया था। तो माधव गाडगिल को इस सम्मान को प्रदान किया गया था, इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। जी हाँ, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, इसको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस राजा की हत्या कर उसकी विधवा पत्नी से शादी किया था। तो रामगुप्त की पत्नी से शादी कर लिया था कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। एक क्वेश्चन है पाइका नृत्य यानी डांस कहाँ किया जाता है। तो पाइका डांस झारखंड में किया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। मेरे प्यारे साथियों, आगे आने वाले शिफ्ट्स में अगर एग्जाम है तो प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी बीच में स्किप करके नहीं देखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट किए जा रहे हैं और आगे आने वाले शिफ्ट्स में रिपीट भी करेंगे। एक क्वेश्चन पूछा था एशियन स्कूनर चैंपियनशिप 2025 के विजेता कौन है। देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन 2025 के करंट अफेयर से पूछा था। एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2025 के विजेता पंकज आडवाणी रहे हैं, तो इसका आंसर पंकज आडवाणी हो जाएगा। एक क्वेश्चन था मद्रास और मुंबई किस एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे। तो ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। एक क्वेश्चन था तुगलक राजवंश ने कृषि विभाग के लिए कौन सी योजना पर चलाई थी। तो कौन सी योजना, दीवाने एक को ही, इसका राइट आंसर हो जाएगा दीवाने एक को ही योजना को चलाई थी। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था FRBM अधिनियम 2003 के अनुसार राजकोषीय घाटे की सीमा सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के कितने प्रतिशत तक निर्धारित की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाता, इसका राइट आंसर 3% हो जाएगा, 3% इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन पूछा था हिंदी भाषा के विकास के लिए कौन सा अनुच्छेद में निर्देश दिया गया है। तो 343 से 351 ध्यान में रखिएगा मेरे प्यारे साथियों। अगर जो भी क्वेश्चंस एक क्वेश्चंस कर लेंगे आने वाले शिफ्ट्स में अगर पूछे गए और पूछे जाएंगे ही जाएंगे, 4-5 क्वेश्चन तो यूं ही मिल जाएंगे आपको, तो उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिए। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों पूछा था भारतीय औद्योगिक वित्त निगम उद्योग को दीर्घकालीन और मध्य अवधि का वित्त प्रदान करने के लिए कब स्थापित किया गया था। तो 15 जुलाई 1948 को स्थापित किया गया था, इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन आया था सीआरपीएफ के वर्तमान महानिदेशक कौन है। तो सीआरपीएफ के वर्तमान में महानिदेशक, ये लेटेस्ट क्वेश्चन 2025 का करंट का है, ज्ञानेंद्र सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था चौरी चौरा वर्तमान में किस जगह पर है। तो ये उत्तर प्रदेश में है, गोरखपुर की जगह में, इसको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान के किस संशोधन में सहकारी समितियों के गठन का अधिकार और मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। तो 97 संविधान संशोधन 2011। एक क्वेश्चन आया था निरूपक तत्व किस कोष को कहते हैं। निरूपक तत्व किस कोष को कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों एस और पी ब्लॉक के जो तत्व एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग निरूपक तत्व के नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन आया था 2001 के जनगणना के अनुसार 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहर को क्या कहा जाता है। तो इसको हम लोग मेगा सिटी के नाम से जानते हैं, इसका राइट आंसर मेगा सिटी ऑप्शंस में भी थे। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था एक राष्ट्र एक चुनाव समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे, इनको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था परमहंस मंडली की स्थापना कब हुई थी। तो परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में मुंबई में किया गया था, इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन आया था यदि उपयोगकर्ता के पीसी में पावर पॉइंट नहीं है तो स्लाइड्स किस रूप में सेव होगा। तो कई रूपों में सेव हो सकते हैं, देखिए ऑप्शंस भी इस तरह के थे, तो कई रूप इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन था झारखंड के सिंहभूम में 1820-22 के दौरान
किस जनजातियों के द्वारा विद्रोह किया गया था? तो ए हो जनजातियों के द्वारा विद्रोह किया गया था, ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन था, भारत का उत्तरी मैदान किस क्षेत्र में आता है? तो भारत का उत्तरी मैदान मेरे प्यारे साथियों, भारत का उत्तरी मैदान हिमालय की तलहट से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए एक क्वेश्चन पूछा था, सीआईएसएफ के द्वारा 56वां राइजिंग दिवस किस शहर में मनाया गया? तो तमिलनाडु में मनाया गया। देखिए लेटेस्ट करंट था 10 मार्च 2025 को ये मनाया गया था। एक क्वेश्चन था, अल्जीरिया 19 मई 2025 को किसका सदस्य बना? तो एनडीबी का सदस्य बना है, यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है नाइजीरियन। देखिए एक क्वेश्चन आया था, एनवीएस 0.2 उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो इसरो ने लॉन्च किया है, 29 जनवरी 2025 को लॉन्च किया। एक क्वेश्चन है, पुलित्जर अवार्ड 2025 किसे दिया गया? तो कविता सुराना को दिया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा, कविता सुराना। मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन था, एमएस पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो पीडीएफ होता है, टेक्स्ट होता है जिसको कह सकते हैं, ठीक है। तो पीपीटी में हम इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो एमएस पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन पीडीएफ या पीपीटी बोल सकते हैं। एक क्वेश्चन आया था, ब्रिटिश ने किस वाणिज्य खेती को बढ़ावा दिया है? तो ब्रिटिश ने मेरे प्यारे साथियों नील, कपास, चाय, अफीम, ये सब चीज़ों का, और भी बहुत सारी चीज़ों का, गन्ना, ये सब चीज़ों का बढ़ावा दिया है। एक क्वेश्चन था, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के 3 अंग कौन कौन है? तो देखिए 3 अंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट अंग जो कि पूछे गए थे, ऑप्शन में भी थे। तो एक ग्राम पंचायत होता है, दूसरा पंचायत समिति होता है, और तीसरा जिला परिषद होता है, तो इसको ध्यान में रखना था। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, देखिए अब नेक्स्ट शिफ्ट वाले, इसी तरह से बहुत सारे शिफ्ट्सों में क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक, जितने भी 5 तारीख के बाद से शिफ्ट्स हुए हैं 15 तारीख के बीच में, तो उन सारे शिफ्ट्सों को हम लोग इसी वीडियो में करने वाले हैं। देखिए भारत का विशाल मैदान किन नदियों द्वारा बना है? तो 3 नदियों को ध्यान में रखना है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। जी हाँ, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा भारत का विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। लीबिया लंबू सरदेसाई को किस योगदान के लिए 2025 का पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो लिबिया लंबू सरदेसाई को मेरे प्यारे साथियों गोवा के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए सम्मानित किया गया है। एक क्वेश्चन आया था, कनौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किस किस के बीच हुआ था? तो गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, इन तीनों के द्वारा हुआ था, तो उसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन आया था, खेलो इंडियन पैरा गेम्स 2025 का आयोजन किस स्टेडियम में किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। देखिए 3 स्टेडियम का नाम आता है इसमें, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम और डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज स्टेडियम। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आया था, आईएमएफ के द्वारा भारत की मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 4.2%, इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन कंप्यूटर का देखिए, इनमें से कौन सीपीयू का भाग नहीं है? इनमें से कौन सीपीयू का भाग नहीं, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है? ऑप्शन में माउस था, जो कि ये आपका सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था, एमएस वर्ड में नया डॉक्यूमेंट्स खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल+N को प्रेस करने से नया डॉक्यूमेंट्स खुल जाते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों में था, कार्डेमम द्वीप कहाँ स्थित है? जी हाँ, कार्डेमम द्वीप कहाँ स्थित है? तो कार्डेमम द्वीप अरब सागर में स्थित है, ध्यान में रखिए। विभिन्न रिपोर्टों और बजट विश्लेषण के अनुसार कितने प्रतिशत भारतीयों ने आयकर दिया है? तो ये रिपोर्ट आया है जिसमें 5 से 6% भारतीयों ने टैक्सेस दिए हैं। एक क्वेश्चन है, लैंडिंग बिल 2025 का प्रावधान क्या है? देखिए लैंडिंग बिल से क्वेश्चन आए थे, लेकिन इसका ऑप्शन हमें बिल्कुल अच्छी तरह से नहीं पता चला था, जिसमें आप लोग इसको सर्च करके देख के जाइएगा, लैंडिंग बिल से क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन था, हाल ही में गैलियम नाइट्रेट का प्रयोग मुख्य रूप से किसने किया? तो देखिए ऊर्जा दक्षता और कार्बोनाइजेशन को बढ़ाने के लिए इस तरह के ये इस्तेमाल किए गए हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की लंबाई पूरब से पश्चिम, तो पूरब से 29-33 किलोमीटर, ध्यान में रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, 29-33। अगर उत्तर से दक्षिण बोलेगा तो 32-14, इसको ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था, नारकोंडम द्वीप समूह कहाँ स्थित है? जी हाँ, नारकोंडम की बात आता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, इसको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों में था, कौन सा चैनल लक्षद्वीप समूह के मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल हो जाएगा। जी हाँ, मिनिकॉय, ठीक है, लक्षद्वीप समूह के मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से अलग करता है 8 डिग्री चैनल, इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन था, भारत में पहला हिरन पार्क और मिनी चिड़ियाघर कहाँ बनाया जाएगा? तो नोएडा में बनाया जाएगा, उत्तर प्रदेश में, ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन था, अमरावती स्तूप किस काल में बनाया गया था? तो सातवाहन शासन काल के मध्य इसको बनाया गया था, ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, 2028 तक संविधान के 8वें अनुसूची में, 2028 नहीं है 2025 होगा, इसको 2025 कर लीजिएगा, 2025 मेरे प्यारे साथी इसको कर लीजिएगा। तो 2025 तक संविधान के
8वीं अनुसूची में कितनी कुल भाषाएं हैं, तो 22 कुल भाषाएं हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में कपास का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में कपास का साक्ष्य मोहनजोदड़ो और मेहरगढ़ 2 जगहों से मिला है, ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, भारतीय संविधान के ग्रामीण अनुसूची में कितने विषय हैं, तो ग्रामीण अनुसूची में 29 विषय हैं, ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन मेरे पास साथियों आया था, किस अधिनियम में मूल रूप से ब्रिटिश राज्य के दौरान इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा भारत में पारित किया गया, तो 1872 ब्रिटिश राज्य के दौरान इस तरह के पारित किए गए हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो एक कथक से है, उत्तर भारत वाले कथक से, इसको ध्यान में रखिएगा। प्रायद्वीपीय भारत की, जी हाँ, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी को कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन आया था मेरे प्यारे साथियों, इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश के आरए से कॉपर प्रतियोगिता का पुरुष खिताब किसने जीता, जी हाँ, बिल्कुल करंट अफेयर्स का लेटेस्ट क्वेश्चन ये पूछा था, तो ये मिस्र के करीम अल टर्की ने जीता था, इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन आया था, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से कितनी बार पूर्ण विचार के लिए सलाह ले सकता है, तो सिर्फ एक बार ले सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन के आ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से क्वेश्चन आए थे, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए एक क्वेश्चन था, 2025 में भारत के वर्तमान नियंत्रक के महालेखा परीक्षक कौन है, तो संजय मूर्ति, इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन आया था, पूर्वी तट रेखा भारत के किन किन राज्यों को जोड़ती है, तो ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन आया था, 2025 में महिला प्रीमियर लीग यानी WBPL का फाइनल किसने जीता, तो पिछली बार तो मतलब जीता था मेरे प्यारे साथियों, मतलब बेंगलुरु जीता था, लेकिन इस बार 2025 का है तो ये मुंबई इंडियंस ने जीता है दिल्ली को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था, पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था, तो पाइका विद्रोह मेरे प्यारे साथियों उड़ीसा में हुआ था 1817 में, इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन आया था, कोलकाता में वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने किया था, तो ये राजा राम मोहन राय को ध्यान में रखिएगा। राजा राम मोहन राय इज द राइट आंसर, 1825 में हुआ था। एक क्वेश्चन था, 97वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था, तो देखिए इसमें 9B सहकारी समितियां और 43B सहकारी समितियों का गठन ये जोड़ा गया था। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, भारत के अंतरजातीय विवाह को अनुमति किसने दिया था, तो देखिए भारत के अंतरजातीय विवाह को अनुमति मेरे प्यारे साथियों राजा राम मोहन राय के द्वारा दिया गया था, ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, तो दूध से दही का जमना, लोहे में जंग लगना, भोजन का पचना, पौधों में प्रकाश संश्लेषण। एक क्वेश्चन से हैं जो कि आपके ऑप्शन से हैं, और इसी में से कोई ना कोई एक ऑप्शन आया था जो कि आपको टिक करना था। मेरे प्यारे साथियों, जितने भी हमने एक क्वेश्चन अभी लेकर आया है, सारे के सारे ऑथेंटिक क्वेश्चन है, बिल्कुल 100% एक्यूरेट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, ठीक है, और यही क्वेश्चन आने वाले शिफ्ट्स में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हो सकते हैं रिपीट भी क्वेश्चन कर जाएं। एक क्वेश्चन था, हाल ही में किस देश ने चीन की वर्ल्ड एंड ट्रेड इनिशिएटिव से हटने का फैसला किया है, तो पनामा है, फरवरी 2025 में हटने का फैसला किया था। एक है, इनमें से कौन कंप्यूटर के CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है, देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि 2 बार क्वेश्चंस में आए हैं। एक क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा शहर 24 डिग्री के ऊपर है, तो भोपाल है, 24 डिग्री 26 डिग्री के मेरे प्यारे साथियों आसपास में है। एक क्वेश्चन था, दक्षिण भारत की मंदिरों में पाए जाने वाली, जी हाँ, दक्षिण भारत की मंदिरों में पाई जाने वाली सीधी जैसी आकृति को क्या कहा जाता है, तो विमान या कलश कहा जाता है, इसको ध्यान में रखना था। एक क्वेश्चन था, प्राचीन काल में युक्ति शब्द का अर्थ क्या होता है, तो राज्य या प्रांत होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, तो मेरे प्यारे साथियों वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य होता है कंप्यूटर को रैम में भौतिक रूप से उपलब्ध मेमोरी का उपयोग करने में सक्षम बनाना। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, वर्तमान में झारखंड में किस पार्टी का सरकार है, तो देखिए यहाँ पे गठबंधन है JMM के साथ, तो वर्तमान में झारखंड में JMM और गठबंधन का सरकार चल रही है। एक क्वेश्चन था, भारत में मासिक बेरोजगारी दर कितनी है, तो 3.2% की मासिक बेरोजगारी है। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों था, देख सकते हैं नवंबर 2024 में डेयरी मिशन के तहत हर साल नवंबर महीने में कौन सा दिवस, तो देखिए 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। एक क्वेश्चन था, लैंगिक असमानता सूचकांक 2025 का भारत का कौन सा स्थान, तो 102वां स्थान है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों था, 2025 जलवायु
परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया है? तो 63 देशों को शामिल किया गया। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। एक क्वेश्चन था अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया है? तो मेरे ख्याल से इसमें मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार दिया गया है। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों था साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अरावली पर्वतमाला है राजस्थान में, इसको ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन था न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई सुप्रीम कोर्ट के कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने थे? तो 52 नंबर के यानी 52वें नंबर के। एक क्वेश्चन था इनमें से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो महानदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महानदी इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन बहुत सारे मॉडरेट भी पूछे गए हैं, इजी भी कुछ पूछे गए हैं और कुछ टफ भी पूछे गए हैं। करंट का लेवल भी आपको पता चल रहा होगा। एक क्वेश्चन था सूखी मिट्टी किसके कारण होता है? तो देखिए मिट्टी के छिद्र और रिक्त स्थानों में उपलब्ध पानी की कमी के कारण होता है। एक क्वेश्चन था 1555 में शेरशाह सूरी को हराकर किसने अफगान के साम्राज्य को समाप्त कर दिया था? तो हुमायूं इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अधिनियमित करने के लिए किस अधिनियम को पारित किया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था 106वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023। देखिए 2023 से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2023 के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं को कितने प्रतिशत का आरक्षण दिया गया? तो 33%। ये आपके स्टैटिक जीके में क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आया था महानदी की लंबाई कितनी है? तो महानदी की लंबाई मेरे प्यारे साथियों 900 किलोमीटर है। इसका उद्गम अगर आपसे पूछेगा तो छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत से होता है। ये क्वेश्चन था कौन सी नदी सिंधु का मुख्य स्रोत है? देखिए बुखारचू ग्लेशियर जो कि तिब्बत और मानसरोवर पर्वत के पास है। एक क्वेश्चन था केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा मार्च 2025 में भारत के ओलंपिक तैयारी पर 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद इज द राइट आंसर। हैदराबाद इसका सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था दी हेल्ड नामक किताब किसके द्वारा लिखा गया? तो एनी माइकल 2023 में ही इस पुस्तक को लिखी थी, तो एनी माइकल इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथ होता केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी कहाँ पर महिलाओं की स्थिति पर आयोग के 69वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया? तो न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में, इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों था कंप्यूटर में सीपीयू का मुख्य काम क्या होता है? तो देखिए कंप्यूटर में सीपीयू का मुख्य काम निर्देशों का निष्पादन करना होता है, इसका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन देखिए कंप्यूटर का ही ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य काम क्या होता है, यानी ओएस का मुख्य काम क्या होता है? तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना ओएस का यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य काम होता है। एक क्वेश्चन है भारत और चीन के बीच यात्री उड़ानें किस वर्ष बंद कर दी गई थी? 2020 में, ये आपको ध्यान में रखना है। गलवान घाटी जब झड़प हुआ था उस समय। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था जनवरी 2025 डाटा के अनुसार युवा स्किल डेवलपमेंट स्किल के तहत कितने युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है? तो 54,03,231 इसका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था बिहार राज्य के प्रेमी द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, डांस किया जाता है? तो जट साटी, इसको ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन में भी था। सोड़ा चित्रकला किस राज्य में पाई जाती है? तो सोड़ा चित्रकला मेरे प्यारे साथियों उड़ीसा की है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन आया था पेनिसिलिन की खोज किसके लिए किया गया था? तो बैक्टीरिया को कम करने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए, इसका ध्यान में रखिएगा। ग्रामीण जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि काम में? देखिए एनसीईआरटी के अनुसार और ऑप्शन भी था 47%, इसको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन था ALT+F2 का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो वर्तमान फाइल को किसी अलग नाम से या अलग फॉर्मेट में सेव करने के लिए ALT+F2 का यूज किया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था मेंडलीव की आवर्त सारणी किस आधार पर व्यवस्थित है? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पे अवस्थित है, इसको ध्यान रखना है। 1530 में किस मुगल शासक ने सब कुछ खत्म करके एक अच्छा साम्राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया था? तो बाबर इसका सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था स्मार्ट सिटी परियोजना से कितने प्रतिशत बजट को कम कर दिया गया है? तो 21% बजट को कम कर दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल जीवन योजना द्वारा ग्रामीण कवरेज का कितना प्रतिशत हासिल किया गया है? तो 79.74% इसका सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है वेदरा के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन थे? तो वेदरा ए आलमगीर द्वितीय, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था 1784, जी हाँ 1784 में ब्रिटिश शोषण के खिलाफ प्रथम आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो तिलका मांझी इसका सही आंसर हो जाएगा। तिलका मांझी इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन था पोषण अभियान को कौन
फंड दे रहा है तो WHO दे रहा है और ADB दोनों दे रहा है। एक क्वेश्चन था 2024 में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर किसी विशेष दिवस का आयोजन किया गया। तो देखिए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन था राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019 और 21 के अनुसार कुल प्रजनन दर कितनी प्रतिशत रही है? तो 2.1% रही है। इस तरह से डाटा की लेवल को छू रहे हैं क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों था, जब कोई नया क्षेत्र किसी देश से जुड़ता है, जैसे देश में एक नया राज्य जुड़ जाता है तो उसकी नागरिकता की परवाह कौन करता है? तो देखिए जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार करेगी और संबंधित जो राज्य सरकारें हैं वो करेंगी। तो दोनों ऑप्शन में थे तो दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था विश्व एक्सपो 2025 जो कि 13 अप्रैल 2025 से 13 अक्टूबर 2025 तक चलेंगी, जापान के ओसाका में आयोजित किया जाएगा। इसका विषय क्या है? तो देखिए हमारे जीवन के लिए भावी समाज का डिजाइन तैयार करना इसका मोटो है। एक क्वेश्चन था अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में कौन सा देश स्थित है? तो म्यांमार ऑप्शन के हिसाब से म्यांमार ऑप्शन में था। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित पाठ और कागज के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो देखिए लिखित पाठ और कागज के बीच की दूरी को मार्जिन कहा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन था WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हाल ही में किस देश को अंधापन का कारण बनने वाले ऑन्कोसिरोसिस से मुक्त होने के वाला पहला देश घोषित किया है? तो नाइजीरिया इसका सही आंसर हो जाएगा। नाइजीरिया इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन था DVD में लेजर की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? तो 474 टेगाहर्ट्ज होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक सुनीता विलियम्स कितने दिन बाद अंतरिक्ष में वापस लौटी थी? 286। ये लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा था 2025 में, जी हाँ 2025 का। सुनीता विलियम्स कितने दिन बाद अंतरिक्ष से वापस लौटी? 286 दिन यानी 286 डेज यहाँ लगे थे वो लौटने। उसके बाद जब लड़के पंजाब की पारंपरिक लोक नृत्य भांगड़ा का नृत्य करते हैं तो लड़कियां अक्सर कौन से नृत्य करती हैं? तो गिद्धा हो जाएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों था वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में प्रथम देश कौन सा है? तो डेनमार्क होगा इसका राइट आंसर। एक क्वेश्चन था भारतीय सेवा और सिंगापुर सशस्त्र बलों के बीच से द्विपक्षीय अभ्यास संयुक्त सेनाभ्यास अग्नि वॉरियर का 13वां संस्करण कहाँ हुआ? तो महाराष्ट्र के देवलाली इसका सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य का एक गैर मुख्य रूप है? तो भारतनाट्यम ऑप्शन में था और यही इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था पंचायती राज के अंतर्गत ग्राम पंचायत का प्राथमिक काम क्या होता है? तो ग्राम स्तर पर सुशासनिक निकाय के रूप में एक काम करती है ग्राम पंचायतें। नेक्स्ट क्वेश्चन था कृत्रिम रूप से बनाए गए तत्वों की विशेषताएं क्या होती हैं? तो ट्रांसयूरेनिक तत्व होती हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन था MS वर्ड में एक पेज के मध्य मार्जिन को निम्नलिखित में से किस टैब से सेट किया जाता है? तो पेज लेआउट टैब के द्वारा सेट किया जाता है। एक क्वेश्चन था हम डेटा को व्यवस्थित क्यों करते हैं? तो देखिए ताकि डाटा को व्यवस्थित और आसानी से समझा जा सके, इसीलिए हम लोग डेटा को व्यवस्थित करते हैं। LT+ टैब दबाते हैं तो क्या होता है? देखिए कंप्यूटर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो LT+ टैब दबाते हैं तो मेरे प्यारे साथियों क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों होता है खुले हुए एप्लीकेशन के बीच स्विच किया जाता है। आप खुले हुए एप्लीकेशन के बीच जा सकते हैं, एक क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था सरहिंद जो तारीख है मुबारक शाही के लेखक ने अपनी पुस्तक किस वंश के संस्थापक को पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताया है? तो सैयद वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था अंडमान की जारवा जनजाति अपने घर को किस नाम से पुकारते हैं? तो चड्डा इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस बैंक ने 90वीं 19th वर्षगांठ समारोह को संबोधित किया? तो RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था चुआर विद्रोह, जी हाँ चुनार नहीं चुआर विद्रोह हुआ, चुआर विद्रोह हुआ, चुआर विद्रोह, जी हाँ चुआर विद्रोह, इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर मेरे प्यारे साथियों तो ऑप्शन एक्यूरेट नहीं मिले थे। 99 मतलब 98 और 99 के बीच में, इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ली पेंटिंग, जी हाँ वर्ली पेंटिंग में कलाकार मुख्य रूप से किस पेंट का उपयोग करते हैं? तो चावल, पेस्ट और पानी का उपयोग करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था भारत का प्रायद्वीपीय पठार निम्नलिखित में से किस भूभाग का हिस्सा है? तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, इसको ध्यान में रखिएगा। गोंडवाना लैंड इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो संजय मल्होत्रा, इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो 2024 के देखिए करंट अफेयर्स को पूछा गया था। 2024 का
वॉकर पुरस्कार ब्रिटेन की स्मार्था हार्वे ने जीता है, समंथा हार्वे, इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन था मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया। देखिए आवर्त सारणी से 2-3 शिफ्टों में पूछे गए थे क्वेश्चंस, तो सापेक्षता परमाणु भार के बढ़ते क्रममान की सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था इनमें से कौन मेघालय का भाग नहीं है, तो इसमें ऑप्शंस थे गारो, खासी, जयंतिया, लेकिन एक मिकिर था जो कि मिकिर असम में है, तो यही नहीं पूछा था, तो नहीं का भाई नहीं होगा, मिकिर आपका सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था मेंडलीव ने तत्वों की गुणवात्मक विशेषताओं के आधार पर किस दिशा में व्यवस्थित किया, तो केवल ऊर्ध्वाधर, इसको ध्यान में रखिए, हॉरिजॉन्टल। एक क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किस देश की सीमा सिर्फ जल के साथ भारत से लगती है, तो ऑप्शंस थे इसमें, देखिए ऑप्शंस थे नेपाल, भूटान, म्यांमार और मालदीव, तो मालदीव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार कितने साल बाद जीती हैं और कितने सीटें जीती हैं, तो 27 वर्षों के बाद जीती हैं और 70 में से 48 सीटें जीती हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन था उड़ीसा सरकार ने हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है, तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व हो जाएगा, जो कि भारत का 107वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, उसके बाद भारतीय पूर्ण जागरण के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं और बंगाल पूर्ण जागरण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो राजा राम मोहन राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन चालुक्य वंश के संस्थापक थे, तो पुलकेशिन प्रथम इसका सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था 1985 का नागरिकता अधिनियम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अधिनियम से संबंधित है, तो मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। असम इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन था सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार बिना बंधुआ मजदूरी के किसने किया, तो रुद्रदामन प्रथम ने इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर पुष्पगुप्त के द्वारा किया गया था, इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन था विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इनमें से किस, देखिए ऑप्शंस थे कि इनमें से किस राज्य में सबसे अधिक सीटें मिली हैं, तो महाराष्ट्र, ऑप्शन के हिसाब से महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन था हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री खेलों 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो मुंबई में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था नीति आयोग ने अपने SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24 में निष्पादन श्रेणी को कितने अंक दिया है, तो 50 से 64 अंक दिए हैं, इसका राइट आंसर 50 से 64 हो जाएगा। एक क्वेश्चन था स्वतंत्रता के बाद नियोजन में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, तो योजना आयोग का हो जाएगा, इसका सही आंसर योजना आयोग हो जाएगा। ये घटे हुए रंग डॉट डॉट में पाए जाते हैं, तो एपिडर्मिस इसका सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन था राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो 6 अगस्त 1952 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 6 अगस्त 1952। समानांतर सरकार जिसे पत्री सरकार भी कहा जाता है, कि स्थापना कब हुआ था, तो मेरे प्यारे साथियों इसकी स्थापना की बात करें तो 1943 में कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र के सतारा में हुआ था, इसको आंसर को याद रखिएगा। एक क्वेश्चन था हाल ही में इसरो ने किस संस्थान में श्री S रामकृष्ण सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लड एंड थर्मल साइंस रिसर्च की स्थापना की है, तो इसका हो जाएगा IIT मद्रास। IIT मद्रास इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन था हाल ही में अविनाश जायसवाल ने विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में किस भार में रजत पदक जीता है, तो 65 kg में जीते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। MS एक्सेल में नई फाइल खोलने के लिए सबसे पहले किस टैब पर क्लिक किया जाता है, तो फाइल टैब पे क्लिक किया जाता है। एक क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मरुस्थलीकरण के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो स्थानीय पेड़ लगाना ये मरुस्थलीकरण के लिए जरूरी नहीं है। एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों थे भारत में, देखिए अब क्वेश्चन थोड़ा सा आप पैटर्न को समझ पा रहे होंगे किस पैटर्न से पूछ रहे हैं। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक RBI की कुल कितनी शाखाएं हैं, तो ये 31 शाखाएं हैं भारत में। एक क्वेश्चन था हड़प्पा सभ्यता में जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा से मिले हैं, राजस्थान, इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन था झूमुर शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो असम हो जाएगा, झूमुर रसम। एक क्वेश्चन था वैश्विक नवाचार सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था फाइलों में पेज नंबरिंग का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है, तो इसलिए किया जाता है क्योंकि दस्तावेजों में पृष्ठों को क्रम को व्यवस्थित किया जा सके और खोजने में आसानी हो। एक क्वेश्चन था लिनक्स में फोल्डर, जी हाँ, लिनक्स में फोल्डर और फाइल बनाने के कमांड क्या है, तो लिनक्स में फोल्डर और फाइल बनाने के लिए कमांड जो है मेक डायर कमांड का उपयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन था पर्याप्तता तरलता अनुपात किससे संबंधित है, तो अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने से संबंधित है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन था MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो प्रोफेसर
प्रोफेसर बी.आर. कंबोज जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं, उनको सम्मानित किया गया है। एक क्वेश्चन था, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबानी किस देश ने किया है? तो ब्राज़ील किया है। इसको ध्यान में रखिएगा, ब्राज़ील इज़ द राइट आंसर। मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन है, खेड़ा सत्याग्रह। जी हाँ, खेड़ा सत्याग्रह में महात्मा गांधी का साथ कौन दिया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, 1918 की बात है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। एक क्वेश्चन था, पश्चिम भारत में वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन था, मौर्य वंश में अशोक का उत्तराधिकारी, तो दशरथ था, जो कि अशोक के पोता हुआ करता था, वही था। एक क्वेश्चन था, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, तो देखिए कौन सा है? तो केम्बुल लामजाओ मणिपुर का। इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथी होता, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के वर्तमान के में अध्यक्ष कौन है? टोमिको अकाने। इसका याद रखिएगा। एक क्वेश्चन था, 2025 में भारत में कितनी ग्राम पंचायतें हैं? तो देखिए इस कितने हैं, तो 2,68,000 के करीब आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शंस में थे भी। एक क्वेश्चन था मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि संसद उन मौलिक अधिकारों में से किसी को भी छीन नहीं सकती है जो पवित्र प्रकृति के हैं? तो गोलकनाथ मामला 1967 का बात है, इसमें सुनाया था। एक क्वेश्चन आया था, सरोजनी नायडू के जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है? तो ये भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन है, लवणीय और क्षारीय मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती हैं? तो गंगा और गोदावरी के बेसिन में देखने के लिए मिलता है। इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन था, पुर्तगाल को भारत से किसने बाहर निकाला? तो डचों ने बाहर, यानी पुर्तगालियों को भारत से किसने बाहर निकाला? तो डचों ने बाहर निकाला था। एक क्वेश्चन था, कौन ग्राम पंचायत का घटक नहीं है? तो देखिए इसमें आपके ऑप्शंस जो होंगे वो ऑप्शंस के हिसाब से आप कर लेते। इसका ऑप्शन तो हमें नहीं मिला, लेकिन क्वेश्चन एक्यूरेट यही आया था। एक क्वेश्चन था, पाक जल डमरू मध्य के बीच स्थित है। तो देखिए एक किसके है बीच है? तो बंगाल की खाड़ी का प्रवेश द्वार। इसको ध्यान में रखिएगा, बंगाल की खाड़ी का प्रवेश द्वार। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, जो कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, मनमोहन सिंह पहली बार भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? जी हाँ, मनमोहन सिंह पहली बार भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? तो 22 मई 2004 से में बने थे, जो कि 26 मई 2024 तक, यानी 10 सालों का कार्यकाल डॉक्टर मनमोहन सिंह का रहा था। एक क्वेश्चन था, MS पावर पॉइंट में डाटा को सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो Ctrl+S को प्रेस करने से डाटा सेव हो जाती हैं। इसको ध्यान में रखना था। एक क्वेश्चन था, MS वर्ड। देखिए MS वर्ड से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हर शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। एक क्वेश्चन था, MS वर्ड में सिलेक्टेड टेक्स्ट को होल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो Ctrl+B को प्रेस किया जाता है। एक क्वेश्चन था, फरवरी 2025 में प्रसारण एवं मीडिया से संबंधित डिजिटल इंडिया एक्ट 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या था? रीजन क्या था? तो व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा को बढ़ावा देना और डिजिटल प्लेटफॉर्म को सुनिश्चित करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों था, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पर्णपाती वन में शामिल है? तो देखिए पर्णपाती वन क्या होते हैं? जो कि हर साल अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, वही पर्णपाती होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धन वाद्य यंत्र नहीं है? तो देखिए इसके ऑप्शंस भी दे दिए थे, मंजीरा, मृदांग, जल तरंग और खरताल। तो इसका राइट आंसर मृदांग हो जाएगा। मृदांग इज द राइट आंसर। जी हाँ। एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, रणदीप इलाहाबादिया से क्वेश्चन आया था। रणदीप इलाहाबादिया या केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बेल देते समय टिप्पणी पूछी गई थी, जो टिप्पणी किया था कि भाई साहब आप क्या टिप्पणी किए थे, उसको फिर से सुना दीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन, एक नगर पालिकाओं के सदस्य कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं? तो 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। इसको सही आंसर को याद रखिएगा। एक क्वेश्चन था मेरे प्यारे साथियों, 2011 से 2021 के बीच में महिला श्रम के अनुसार महिलाओं का कितना प्रतिशत भागीदारी है? तो 29.4% भागीदारी है। एक क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना में भारत में जीवन की प्रत्यास्था कितनी लगाई गई है? तो 65.5 वर्ष लगाई गई है। इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन था, इनमें से कौन लोक अदालत की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर आप लोग ऑप्शंस के हिसाब से दे सकते थे, जो कि ऑप्शंस हमें एक्यूरेट पता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन एक्यूरेट यही थे, ऑथेंटिक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन थे, राजस्थान में कौन सी नदी बहती है? तो ऑप्शन में लूनी था, जो कि सही हो जाता। एक क्वेश्चन था, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव को किसे बनाया गया है? तो निधि तिवारी ऑप्शन में था और नई यही बनी है। ठीक है। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं, 2024 से 26 अवधि के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत को चुना गया है। बहुत ही खुशी की बात है। एक क्वेश्चन है, भारत में मानसून वापस किस कारण से लौट जाते हैं? तो ITC जेड के दक्षिण की तरफ स्थानांतरण हो जाता है, जिसके कारण भारत में मानसून वापस लौट जाती हैं। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों था, भारत का आर्थिक क्षेत्र समुद्री तट से कितनी दूरी तक फैला हुआ है? तो
तो इसमें आपको 200 नॉटिकल मील को ध्यान में रखना था, बिल्कुल मॉडरेट क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था अशोक के मौसिकी की अभिलेख किस राज्य में, तो कर्नाटक राज्य में ही मिला है, रायचूर जिला में। एक क्वेश्चन देखिए 2011 के सेंसस से था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात तो 943, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था भूटान और बांग्लादेश दोनों सीमा से बनाने भूटान और बांग्लादेश दोनों से सीमा बनाने वाला भारत का कौन सा राज्य है, तो भूटान, असम और पश्चिम बंगाल, भूटान और बांग्लादेश दोनों से सीमा लगती है। एक क्वेश्चन था 2024 में 24वें संवाद सम्मेलन, जिसे संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षों की 24वीं बैठक भी कहा जाता है, का आयोजन कहाँ किया गया था, तो कजाकिस्तान के अस्ताना में किया गया था, इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या किया गया, तो देखिए इसमें भारत के विधि आयोग की स्थापना की गई और 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या किया गया, तो भारत के विधि आयोग की स्थापना की गई। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, अम्मा सिमलीपाल योजना किस राज्य, तो उड़ीसा, अम्मा सिमलीपाल योजना उड़ीसा से संबंधित है। 2024 यूएस ओपन महिला का एकल खिताब किसने जीता, तो आरियाना समकोलोंग, इसको आरियाना को ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन था मैत्रक वंश के शासक प्रारंभ में किसके अधीन थे, तो गुप्त साम्राज्य के अधीन थे, इसको ध्यान में रखिएगा, गुप्त साम्राज्य दी राइट आंसर। एक क्वेश्चन था नीति आयोग का एसेट कार्यक्रम किससे संबंधित है, तो राज्यों को हरित ऊर्जा अपनाने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया था। एक क्वेश्चन था एल्युमिनियम में अयस्क धातु को मिलाने के लिए जो खाली जगह छोड़े जाते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो मिश्र धातु एलॉय कहा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन था स्वदेशी सेवक होम किस संगठन से संबंधित है, तो गदर आंदोलन से संबंधित है। एक क्वेश्चन था COP30 का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, देखिए ब्राजील करेगा, जो कि 10 नवंबर 2025 से लेकर 21 नवंबर तक चलेगा, 2025 तक। एक क्वेश्चन था सिंगापुर विद्रोह कहाँ हुआ था, तो मेरे प्यारे साथियों असम में हुआ था, 1830 में हुआ था, इसको ध्यान में रखिएगा, सिंगापुर विद्रोह। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपको देखना है, एक क्वेश्चन देखिए क्या था, रासलीला नृत्य के दौरान किसकी भक्ति का प्रदर्शन होता है, तो रासलीला में कृष्ण और गोपियों की भक्ति का प्रदर्शन होता है। एक क्वेश्चन था भारत का उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करती है, तो 226, इसका राइट आंसर हो जाएगा, 226 इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों था वित्त वर्ष 2025 तक भारत के सीमेंट क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर क्या रहने के अनुमान है, तो 4 से 5% रहने के अनुमान है। एक क्वेश्चन था सहनाई मंडी नामक बाजार व्यवस्था किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था, इसका राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं सबसे बड़ा चाय बागान किस देश, मतलब भारत की सबसे, विश्व के सबसे, तो असम बोल सकते हैं, असम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो पंजाब, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारा को बढ़ावा देता है, तो अनुच्छेद 51 बढ़ावा देता है, इसको ध्यान में रखिएगा। भारत का प्रादेशिक जल समुद्र तट की आधार रेखा से कितनी समुद्र दूरी तक फैला है, तो 12 समुद्री यानी 12 नॉटिकल मील तक फैला है, इसको ध्यान रखिएगा। एंटासिड क्या काम करता है, तो देखिए एंटासिड जो है वो बहुत अच्छा असर सुनाता है, जब सीने में जलन होगा, अपच होगा तो उससे राहत दिलाता है। ठीक है, एक घनत्व का सूत्र बोलना तो kg मीटर पर सेकेंड की, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन था झांकी ऑन फूड, ठीक है, झांकी ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक किसके द्वारा लिखा गया था, अभिजीत बनर्जी के द्वारा लिखा गया था, इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन आया था सुभाष चंद्र बोस से पहले INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी के प्रचारक कौन थे, तो मोहन सिंह थे, इसको ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन था कोरल किस IIT का एक शोध केंद्र है, तो कोरल खड़गपुर IIT का शोध केंद्र है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन मेरे पास साथ था MS वर्ड, ठीक है, MS वर्ड में फाइल को सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो Ctrl+S। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, Ctrl+S को शिफ्ट किया मतलब प्रेस किया जाता है। एक क्वेश्चन था 17वीं शताब्दी के दौरान पुर्तगालियों को भारत में व्यापार अधिक क्यों मिला, तो क्योंकि वह पहले क्या थे, यूरोपीय थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था कौन सा मामला 99वें संविधान संशोधन से संबंधित है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के कॉलेजियम प्रणाली को बदलने की सिफारिश ये 1997 में किया गया था। क्वेश्चन था 42वें संविधान संशोधन के गठन द्वारा इनमें से क्या संशोधित नहीं किया गया, तो सहकारी समितियों के गठन का प्रावधान आपको संशोधित नहीं किया गया। एक क्वेश्चन था उत्तर भारत में वर्षा की उत्तराधिकार क्यों दिखाई देती है, तो उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम के कारण ऐसा होता है। एक क्वेश्चन था देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी पठारी क्षेत्र में नहीं बहती है, तो ऑप्शन में था यमुना, जो कि ऑप्शन में हो जाएंगे, बाकी जो ऑप्शन थे उसमें पठारी क्षेत्र से संबंधित थे। एक क्वेश्चन था भारत में भारतीय सिविल सेवाओं को किस चार्टर अधिनियम के द्वारा अधिनियमित किया गया था, तो 1853 चार्टर अधिनियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन था इसरो और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला द्वारा अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए विकसित दो विकसित माइक्रो प्रोसेसर नाम कौन कौन है। तो दो माइक्रो प्रोसेसर का नाम बताना है जो कि इसरो और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला ने इसको प्रवेशित किया है। तो एक विक्रम 3201 और एक कल्पना 3201, इसका नाम को याद रखिएगा। एक क्वेश्चन था एसडीजी इंडियन इंडेक्स 2023-24 में केंद्र शासित प्रदेश का औसत स्कोर कितना रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों 65 से 66 रहा है औसत स्कोर। तो आई होप आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि क्या क्या पैटर्न रहे हैं अभी तक 5 जून से लेकर के 15 जून तक एनटीपीसी का। अगर आपके भी आने वाले शिफ्ट्स में है या ग्रुप डी का एग्ज़ाम है तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। 100% तो नहीं लेकिन 80% से चांसेस बनते हैं कि क्वेश्चन रिपीट कर जाएँ और आपको नंबर गेन कर जाए। तो